हो कवि ने 4 लाइन भून क्या लिखे। दृष्टि डाले धरा पर महाकाल जब जागी है भावना उनके हर अंग में। बोले गिरजा से भोला भी हंसी करके तब इच्छा मेरे मन की पूरा दीजिए। बात मानो मेरी आज है शैलजा, दूल्हा फिर से हमें तुम बना दीजिए। दृष्टि डाले धरा पर महाकाल जब जागी है भावना उनके हर अंग में। एक समय की बात है ये भैया, कैलाश पर्वत पे दुनिया के मालिक भगवान भोलेनाथ विराजमान हुवन। और वही समय माई पार्वती वही सिल्लोढ़ा लेके भांग धतूर पीसत हुई। अब पीस के एक लोटिया में छान के बढ़िया से तैयार हुई। अब भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठ के बढ़िया से एकदम जटा छितराए नशा में एकदम चूर है। लेकिन जब उनके आंखी खुली एकदम ध्यान में रहे और तपस्या में एकदम लीन रहे। जब उनके आंख खुली ये भैया तो उनकी निगाह सीधा इस मृतलोक की धरती पर पड़ी। इस मृतलोक की धरती पर जब पड़ी तो भगवान भोलेनाथ नजारा का देखे कि जैसे आज ये धरती पे बारात आई है। दूल्हा अपन नात रिश्तेदार के साथ में गाजा बाजा के साथ में डीजे उजे लेके आए हो। गाजो लेके आए ना भैया। अरे मतलब अपन पूरा व्यवस्था के साथ में आए। घराती घर में आए हूँ बाराती लोगन तो एकदम बढ़िया से सजाए बजाए के आए हैं। तो भगवान भोलेनाथ जब उनकी निगाह पड़ी मृतलोक के धरती पर तो उनका माइंड चेंज हो गया। नहीं हो मतलब एकदम बदल गया माइंड, उनका दिमाग बदल गया। कहन की बतावाला हमार भक्त लोगन ये सब कुल दुल्हा बन के जाते हैं अपने ससुरारी में। अरे का हम बतावा दुल्ही ना नहीं जाते हैं तो का हम ना दुल्हा बन सकी। भगवान भोलेनाथ कहे ना हम दुल्हा बनब, इतना दुल्हा बढ़िया बन जा। अब हमका दुल्हा के बनाई हमार धर्म पत्नी पार्वती। ये कौवाले के टुकड़ा हम कहना बा। माइंड नहुक चेंज हो गया। क्या बात है, हम जोन चाहत रहे तू बदल दे है। चला जोन बजाए दो हम गा दे भाई। कहना बा कैसा कोई आशिक कहता है अरे पलटिकर, अरे पलटिकर 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 पलटिकर, अरे पलटिकर देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं। हम भी रखते हैं, तमन्ना हम भी रखते हैं, तमन्ना हम भी रखते हैं।
अगर तुम हुस्न रखते हो जवानी हम भी रखते हैं। लेकिन विरह में गौर करो ये भैया, ओ समय भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने पार्वती से कहलन, अपने दिल की बात बतावत हूँ कैसे है? तब भोले अरे बोले गिरिजा से, तब भोले बोल गिरिजा से, त दूल्हा फिर बनावो तुम। अरे दूल्हा फिर बनाओ तुम, तो दूल्हा फिर बनाओ तुम। अरे बात को मानो मेरी गौरा, नहीं देरी लगाओ तुम। यही से कहानी की शुरुआत में नजम के भाव कहना बा। एक दिन गिरजा से बोले भोले दानी है, एक दिन गिरजा से बोले भोले दानी है, दूल्हा बनने को मन में जिद ठानी है। कहे गिरजा से सिंगार सजावो रानी, कहे गिरजा से सिंगार सजावो रानी, इच्छा पूरी करो करो नहीं मनमानी। गिरिजा माई भोले बाबा को सजाने लगी, गिरिजा माई भोले बाबा को सजाने लगी, गिरिजा माई भोले बाबा को सजाने लगी, अपने ही मन में वो तुम मुस्कुराने लगी। भगवान भोलेनाथ अपने धर्म पत्नी पार्वती से कहलन कि ए पार्वती, माई पार्वती देखा थी कि आज इनके मिजाज ही अलग बा, रोज की तरह आज इनके मौसम चेंज बाटे, मन चेंज बाटे। तो माई पार्वती कहन कि ये स्वामी आज बड़ा खुशी नजर आवत हुआ। भगवान भोलेनाथ कहे मैं आज इसलिए खुश हूँ कि आज मैं दूल्हा बनूंगा। माई पार्वती कहन कि आज दूल्हा बनबा, अरे एक दूल्हा बना तो हमसे बियाह कइला हो, अब दूल्हा बनबा तो कहाँ बियाह करवा हो। भगवान भोलेनाथ कहे कि मैं चाहे जिस तरह बारात लेके जा सकता हूँ, लेकिन आप हमें प्रेजेंट टाइम में दूल्हा बनाओ तब हम बारात लेके जाएंगे, पहले दूल्हा बनाओ। तो माई पार्वती कहिन अच्छा तो कि हम दूल्हा बनाई। तो माई पार्वती कहिन कि हमार बड़ा सौभाग्य बा कि हम आज अपने हाथे से तोहका दूल्हा बनाऊ। एक मेहरारू अपने मन से दूल्हा बनावता। तो भगवान भोलेनाथ वही पथरे पे अलती फलती मार के वही अचाक से बैठ गए, वही पूरा लड़ छितराई लेन, पूरे शरीर में भभूत लपेट लेन, लगन डमरू बजावे। अब उनके जोन
नाग देवता रहन बनाए खड़ा हुई गई चाप नहीं सांप खड़ा हो गए नाग देवता ओनहु एकदम तैयार हुए कहन कि आज अपने प्रभु के साथ हमहु ससुरारी जाए एकदम मिजाज में एकदम दुल्हा बने लागन की माई पार्वती दुल्हा कैसे बना थी मार सबके गीत लग गई गीत के स्वर्गीय जनाब भद्रले गुरु जी गाया करते थे अपने जवानी के आलम में बड़ा बढ़िया गवे लेकिन कोनो दुल्हन अपने दुल्हा के बारे में अपने सखी से बताओ वो दुल्हन की दुल्हा घर है दुबई और दुबई में जानबे करा तो वीजा बन जाते 1 साल 2 साल का बन जाता है लेकिन दुल्हन अपने सखी से एक बात बताओ क्या बताओ है कवन भइले कवन भइले कसुरवा कमन भूल भइले कवन भइले कसुरवा कवन भूल भइले हमर सैया गुलरिया के फूल भइले हमर राजा गुलरिया के फूल भइले हमर सैया गुलरिया के फूल भइले हमर सैया गुलरिया। लेकिन माई पार्वती एक एक सिंगार चुन चुन के अपने दुल्हा के अपने सैया बौरहवा बाबा की सजावट हुई कैसे अपने सजना अपने सजना के गौरा सजावे लगली अपने सजना के गौरा सजावे लगली भोले बाबा के दुल्हा बनावे लगली भोले बाबा के दुल्हा बनावे लगली भोले बाबा के दुल्हा। एक एक सिंगार चुन चुन के सजावट है अब भगवान भोलेनाथ का सिंगार कोनो सोना चांदी नहीं रहे उनका सिंगार कुल गोजर बिछी रहे काने में बिच्छू मतलब पुलिस शरीरी में उनके सांप लोटत रहे कैसे जटा बीच गंगा जी के लहरे सुहाई जटा बीच गंगा जी के लहरे सुहाई जटा बीच गंगा जी के वही दार चंद्रमा के ज्योति जगमगाई रोलिया छत मत तिला के लगावे लगली रोलिया छत मत तिला के लगावे लगली भोले बाबा के दुल्हा बनावे लगली भोले बाबा के दुल्हा बनावे लगली भोले बाबा के दुल्हा बनावे लगली भोले बाबा के दुल्हा। कहानी पे गौर कराइए भैया माई पार्वती अपने बौरहवा बाबा के एक एक सिंगार चुन चुन के सजा दी जब सिंगार सजा दी पूरा भगवान भोलेनाथ के सिंगार हो गया तो माई पार्वती एक थाली में आरती सजाए के लगीन उतारे अब भगवान भोलेनाथ हुई गाजा भांग के नसम कहने पार्वती का हो ये कैसा आरती वारती उतारत हूँ तो माई पार्वती कहने हमार स्वामी आज बड़ा नीमन लागत हुआ एकदम नीक लागत हुआ और आज हम अपने हाथे से तोहका हम दुल्हा बनाए है जैसे तोहका दुल्हा बने चाहे वैसे तू दुल्हा लागत है
भगवान भोलेनाथ कहा थे ने पार्वती इतना खुशी मत होखा कि तोका बाद में बड़ा दुखी हो के पड़े। तो माई पार्वती कहे ने हमार सैया कवन बात के हमका चिंता सताई दे कि हम वो बात की सोच के हम दुखी हो जाई। तब भगवान भोलेनाथ एक बात कहने की टेरी में कहना बा दुल्हवा हम बनावा गुजरी अरे दुल्हवा अरे दुल्हवा हम बनावा गुजरी तो जोड़ा जामा हमारे माथे मऊ सजावा सजावा। माई पार्वती कहीं कोनो हमसी कमी हो गई का। तो भगवान भोलेनाथ कहे ने याद करो उस बगिया को लागत है प्रतापगढ़ में बगिए घूमत थी। बगिया में बारात रुकी रही। भगवान भोलेनाथ माई पार्वती से कहे ने याद करो जिस समय में दुल्हा बन के तुम्हारे दरवाजे पर आया था। अगर आप निगाह दौड़ाई होंगी देखी होंगी तो मेरे हाथ में कंगन था। तो अब ही दुल्हा जब हमका बनाए हो तू कंगन हमारे हाथ में है नहीं। तू कंगन के बिना मेरा श्रृंगार अधूरा है। जब तक तुम कंगन लाकर मेरे हाथों में पहनाओगी नहीं तब तक मेरा श्रृंगार अधूरा है। तो माई पार्वती कहीं ने इतना तो हम ध्यान ही ना किया कि तोरे हाथे में कैसे कंगनवा रहन। तो भगवान भोलेनाथ कहें पार्वती जब ले तू कंगन लियबू ना पहनबू ना तब ले हमार श्रृंगार पूरा ना हुई। तो माई पार्वती कहे ने स्वामी बड़ा निराश हुई गई एकदम उदास हुई गई कि बड़ा मेहनत से इनका हम दुल्हा बनाए मेहनत पे हमरे पानी फेर दे। तो भगवान भोलेनाथ कहे ना जिनका ये परीक्षा बा कि अपने ई बौरावा के कितना प्रेम करत हिन और का से का कह सकत हिन कंगन कहाँ से लियावत हिन। तो माई पार्वती कहे ने स्वामी बतावा कंगन कैसे था। तो भगवान भोलेनाथ कहे ने आज तुम्हारी ही परीक्षा बा आज तू लेके आवा कंगन चाहे जैसे भी हो लेकिन कंगन तो कंगन ले आवा। तो माई पार्वती सीधा दिमाग लगाइन कहीं जात ही ब्रह्मा जी के पास के जान अगर हुआ मिल जाए तो जल्दी काम जुआड़ बन जाए। तो माई पार्वती ब्रह्मा जी के पास गई ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में अपने सिंहासन पे बैठा है वही कमल पुष्प पे एकदम मार वही रचना करत है। तबले माई पार्वती पहुंच गई वही हप्पा फुलाए एकदम उदास चेहरा लेके। तो ब्रह्मा जी निगाह फेरे नहीं से लगता है कि आज एकदम मामला गड़बड़ है। एक बात कहना बा कि गीत लग गई। कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से नाराज होई के अपने भाई और चचा के साथ नैहरे जाती भी दुल्हनिया तनिक देर के बीता पे घूंघट काढ़े रही। जब भैया चचा देखे स्कूल कहानी बताया कि हमार मनसेधु हुक्का पिया था रो दारू पिया था। तो वही भैया चचा कहन कि जाने तोर भैया तोर भाई मिलिट्री में तोर भाई मिलिट्री में तोर भैया 4 बीघा खेत तो का कवन टेंशन रे चल चल तो का घर तो दुल्हनिया लगे फेटा मार के बात कही दुल्हन कहा बा जहाँ तानी नहीं हर हम जहाँ तानी नहीं हर हम बड़ा दुख देला अकेले रहा रजऊ बड़ा मजा लेला अकेले रहा निरहू
गिरजा गई ब्रह्मा लोका मन में लिए सपना दूल्हा बनी है सजना लहावा ये का कंगना दूल्हा बनी है सजना हमारी पार्वती ब्रह्मा जी से कुल बात बतावत है कि हमार स्वामी दुल्हा बनन दुल्हा बड़ा बढ़िया हम सजाए लेकिन कमी निकाल दे कि हाथे का कंगन लेके आव गिरजा कहीं ब्रह्मा जी से दाई दा कंगनावा दूल्हा बना बाटे फिर से हमारो सजना ब्रह्मा बोले कंगना नाही ब्रह्मा बोले कंगना नाही जाके मोरे अंगना दूल्हा बनी है सजना लहावा ये का कंगना दूल्हा बनी है सजना कहानी पे गौर कराइए भैया मैं पार्वती ब्रह्मा जी से कुल बात बताई ब्रह्मा जी अपने मन में सोचा थे कि आज फंसी है पार्वती अब हमार मतलब परीक्षा लेते हैं चंगुल में फंसी है कि कंगन कहाँ से ले आवे बेचारो लेकिन ये भैया उस समय माई पार्वती से ब्रह्मा जी कहलन कि वो कंगन हमारे पास नहीं है और वो कंगन तुमके कहाँ मिली जाके बैकुंठ लोक क्षीर सागर में विष्णु जी के पास तो के कंगन मिले तो मैं पार्वती कहीं बड़ा आशा और विश्वास के साथ तुम्हारे पास से आई रहे लेकिन तू हमारी विनती स्वीकार नहीं किया तू रास्ता बता दे कि जाओ मत मिले कंगन माई पार्वती बड़ी उदास होके एकदम मुंह फुला के गई बैकुंठ लोक क्षीर सागर में जौने समय पहुंची माई पार्वती क्षीर सागर में तो उस समय शेष सैया पे विष्णु जी विराजमान है और लहे लहे एकदम बढ़िया सी धीमे धीमे लक्ष्मी जी पांव दबावत है एकदम कुल देखा थे दुनिया नारायण जी लेकिन हे भैया उस समय लक्ष्मी जी जगाइन कहो हे स्वामी जो नोन रहे हो शेष नाग वो एकदम फुफकारा थे कि हमरे प्रभु जी उठ जाए कैलाश पर्वत के महारानी आई है अरे कुछ बिनती इनका बा इनका कुछ सवाल बा अरे नहु को मनोकामना पूरी कई दा लेकिन ए भैया उस समय विष्णु जी जब आँखिया खोलें तो देखें साक्षात पार्वती खड़ी है और वो एकदम मुस्कुरात नहीं एकदम बेचारो एकदम उदास रही मुंह फुलाए हैं विष्णु जी कहन जरूर कोनो बात बा एक गीत लगे मार साहब बड़ी पुरानी गीत है वो गीत की स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरु जी गाया करते कैसे कैसे दुआरे पे बारात आ गई जब दुआरा का चार लग जाता तो जो पुरनकी माई हरे यहाँ पुरनकी माई हरे वो सब डांस ना देखती दुल्हा देखा थी कि फलनिया की बिटिया के जोड़े है कि नहीं मतलब जोड़ी मिली है कि नहीं हाँ ठीक ठाक बात कि नहीं लेकिन वह दुल्हन माई बहन गावत ही नहीं देखली बरातिया ए माई हो देखली बरातिया ए माई हो बड़े बौरा आई
वह बतिया फिर दोहरावे लगी कि ब्रह्मा जी के पास गई, उन्होंने मेरा सहायता करने से मना कर दी और आपके पास भेजे हैं कि वहां पर कंगन मिलेगा। तो विष्णु जी कहें कंगन कहन हम बतावत थी तो हरे गोहानावा तो हरे गोहानावा हम आए दुल्हा मोरा आइल विष्णु जी कुलबतिया समझाते हैं, लेकिन सच जाने चाहते हैं पार्वती की मुखार बिंदु से एक बात कही, हमारे सजाना फिर से बनी है दूल्हा सागर सिंगार कई मन नहीं विष्णु जी कुल बात समझ गए। जब बतिया कुछ समझ गईलन तो उस समय विष्णु जी शेषनाग की तरफ इशारा कइलन कि देखा तोहार बारी आई गई बा। तो शेषनाग लगेन फनफनाए के खड़ा हो गए तो शेषनाग एकदम खुशी हो गए। एहन ही बहाने आज कैलाश पर्वत पे घूमई को मिल जाई और प्रभु जी के दर्शन भी मिल जाई। तब विष्णु भगवान शेषनाग की तरफ इशारा कइले के बाद कहलन का घूमर में कहना बा विष्णु शेष के निहारी तोहरी आई गईली बारी खेला करे त्रिपुरारी अब बतावा दीराना भारी टेंशन में महेश पूरा जाई करा से उनके मन के इच्छा पूरावा दीराना सृष्टि का जोग लगा दुल्हा के रो नई सृष्टि का जोग लगा दुल्हा के रो बंधु दुल्हा सिंगारा सजावा गिराना विष्णु शेष के निहारी तोहरी आई गईली बारी खेला करे त्रिपुरारी या बतावा दीरना भारी टेंशन में महेश पूरा जाई करा शेष उनके मन के इच्छा पुरावा दीरना नई सृष्टि का जोग लगा दुल्हा की रोग बनी है दुल्हा सिंगरमा सजावा बीरना। शेषनाग तैयार हो गए कि आपकी आज्ञा जैसी हो। तो माई पार्वती खुशी हो गई कि कंगन की व्यवस्था हो गया। अब शेषनाग लिवाई की माई पार्वती कैलाश पर्वत की ओर धीरे धीरे चल रही। जब आई गई कैलाश पर्वत पे माई पार्वती पीछे है, माई पार्वती आगे है और शेषनाग पीछे पीछे मार एकदम बड़े खुशी में एकदम फुफकारत चला जाते हैं। अब भगवान भोले ना नखिया मूल की कुल लीला देखत हैं कि हमार धर्म पत्नी पार्वती कहाँ से कहाँ का कई जाए। जब शेषनाग पीछे लगा है अब माई पार्वती सांस से जब ऐसे हट गए तो जाके सांस से पहुंच गए शेषनाग आगे भगवान भोलेनाथ के उनका काम करें वही गप से गर्दन पकड़ लेनी है। गर्दनवा पकड़ के लगन हाथे वही लपेट एकदम कहन श्रृंगार किया तो करना क्या, श्रृंगार किया तो करना क्या, अवघर दानी को डरना क्या, श्रृंगार किया
डरना। जौने समय गर्दनवा पकड़ के पुछिया भले से लपेटे लागे जानला शेष नाक जितनी रीरी में मतलब शरीरी में नस रही हड्डी रही एकदम चार 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 पर चर चर पर एकदम जाल ना उनका शरीर एकदम लुंज बुंज हो गई। जौने समय अपने भांग के नशा में कंगन बनावे लागे तो शेष नाक का काम करें कहें बहुत खुशी हुई के आए बहुत खुशी हुई के आए कि प्रभु जी के दर्शन मिल जाई और ये कैलाश पर्वत भी बढ़िया से सैर और कैले घूम टहरी ले हमार जाने ले तुला है। जौने समय कंगन बनाए के लपेटे लागे कुल माल पीछे से निकल के भाई चुप रहते एकदम बढ़िया से वो समय वहीं पर एक घटना घटी कि शेष नाग से जौने समय पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो समय होता क्या है शिव के सिंगहरावा तौबा पूरा हो ही गहिले रे बाबू आरती उतारई गिरजा रानी मानेला जी से सजी के आखिया से आंसू गिर गहिले हे बाबू पीना पूना आंसू गिरा धरती पे जा जब पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ शेषनाग की आंखों से 3 बूंद आंसू धरती पे टपक पड़ता है। जब धरती पे गिरल 3 बूंद आंसू तो 3 कन्याओं का जन्म होता है। आंसू से हो हाँ पहले के जमाना रहे कि देवी देवता के केहू काने से जन्म ले दबा केहू नुकुरा से जन्म ले दबा केहू मैली से जन्म ले दबा वो राम मुंह देन रखता सुर पैदा हो जाता मुंहते से पहले सतयुग त्रेता द्वापर का जमाना रहे उस 7 रहन पहले जाना भैया जब 3 बूंद आंसू गिरा धरती पे 3 कन्याओं का जन्म हुआ। तीनों कन्या का नाम का रहे केकई कैसी शादी होयल कहना बा बदल के बा पहले बूंद से किस कन्या का जन्म हुआ पहली बुलवा से जन्म सुनैना गुजरिया राजा जनक जी कलिहले बोला दूसर गुलवा से जन्मी सचमरी कुमारिया राजा इंद्रदेव जी कलिहले बोला पहली बूंद से जो कन्या जन्म लेती है उसका नाम पड़ा सुनैना। पहली बूंद वाली कन्या सुनैना की शादी राजा जनक से होती है। दूसरे बूंद से जो कन्या जन्म लेती है उसका नाम है सचमढ़ी जिनकी शादी राजा इंद्रदेव से होती है। जो तीसरी बूंद वाली कन्या थी देखने में बड़ी सुंदर थी इतनी सुंदर थी क्योंकि सुंदरता पे के लोभित हो गया कहना वो का नाम का रही तीसर गुलवा से जन्मी सती हो तीनों चाला
जिक मेघनाथ लिहल जबरन उठा और प्रमादनी सम्मानित आज के बाद साथ तीसर गुनवा से जन्मी सती हो मेघनाथ लिहल जबरन उठा तीसरी बोध वाली जो कन्या जन्म लेती उसका नाम पड़ा सती सुलोचना। मतलब पहले सुलोचना का जन्म हुआ, बाद में सती हुई। सुलोचना का जन्म हुआ और उसकी शादी मेघनाथ से होती है, क्योंकि मेघनाथ की सुंदरता पे लोभित हो गया, जबरदस्ती विवाह करके लेके गया। लेकिन उस समय शेष नाग लड़ने के काबिल नहीं। मेघनाथ से प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस तरह तुम मेरी बेटी को जबरन विवाह करके लेके जा रहा है, इसका एक ना एक दिन बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। इस समय मैं लड़ने के काबिल नहीं हूँ, युद्ध करने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रतिज्ञा है, प्रतिशोध है, किसका बदला मैं तुमसे एक ना एक दिन जरूर लूंगा। लेकिन ये भैया उस समय मेघनाथ सीना उतान करके आज सुलोचना के साथ शादी करके लेके चला जाता है। लेकिन ओके बदला कब कैसे लिहन कहना बा खड़ी। बदला बन के लक्ष्मण मेघनाथ का काटे लगा। वही त्रेता युग में विष्णु भगवान राम का अवतार लिए, शेष नाग लक्ष्मण का अवतार लिए। और वही त्रेता युग जौने समय मेघनाथ शक्तिबान मारा था लक्ष्मण को, संजीवन बूटी लेकर आए हनुमान जी, जीवित कर किए। लेकिन वो समय जब ठीक ठाक हो गए लक्ष्मण, तब वो समय बदला लेने के लिए तैनात हो गए। तो जौने समय लक्ष्मण मेघनाथ का गला काटे, कहन याद है कैसे लेके आया है, याद दिलावे लगे कि ये मेरा प्रतिशोध है, ये बदला है मेरा। तो वो समय लक्ष्मण मेघनाथ का गला काट के अपन प्रतिज्ञा पूरी की है। यार 3 शिव का श्रृंगार भी पूरा हुआ, 3 कन्याओं का जन्म हुआ, तीनों कन्या की शादी हुई। अब मेघनाथ से बदला शेषनाग जी ले त्रेता युग में। लड़का कब हुई हो? अब कहना बा चौका पे छक्का। क्या बात है धीरज, एकदम मुंह पे बात, मुंह पे मार। कहना बा बुद्धूराम संधानी कहते धन प्रभु की राम की गुरु बच्चा यादव माटी की छाया। दुल्हवा फिर बनावा गुजरी,